हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो आज का जो क्लास है वो बेसिकली क्लास 10 के बच्चों के लिए है। जो आज के क्लास में हम लोग समझेंगे बच्चों के टाइम टेबल के बारे में। तो हालांकि आप लोग क्लास 10 पे हो और क्लास 10 से ही आपकी जो कहानी है वो बदलती है और साथ ही साथ जर्नी भी स्टार्ट होती है। अगर कहानी बदलनी हो तो आपको टाइम का जो उपयोग है उसको सही ढंग से अच्छे ढंग से स्टार्ट करनी पड़ेगी। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि टाइम टेबल क्यों जरूरत है, व्हाई टाइम टेबल मैटर्स, राइट। तो पहली बात, आप क्लास 10 पे हो तो क्लास 10 इज अ टर्निंग पॉइंट फॉर यू, ओके, टर्निंग पॉइंट। और यहाँ से आपकी सक्सेस की जर्नी स्टार्ट होती है और जो इस टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, स्मार्ट यूज कर सकते हैं, वो काफी ज्यादा रिजल्ट में बढ़िया ला सकते हैं, ओके। और ये एक ऐसा टाइम टेबल जो हम लोग कहते हैं ओरिजिन का टाइम टेबल, ये काफी रियलिस्टिक प्लस इफेक्टिव होती है, ठीक है। तो अभी हम लोग अगर नेक्स्ट स्लाइड पे चले तो 3 गोल्डन रूल्स है क्लास 10 के बच्चों के लिए, 3 गोल्डन रूल्स, ओके। अगर आप देखोगे तो पहला चीज आप हमेशा याद रखना, आपके जो सिलेबस है एनसीईआरटी के उसको आप कोशिश कीजिए कंप्लीट करने के लिए। ट्रोली पूरा अगर अच्छे से आप कंप्लीट करते हो तो सबसे पहली बात आपकी कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटी काफी बढ़िया से क्लियर हो जाएगी। इस पे आप ज्यादा फोकस कीजिए। सेकेंडली रेगुलर रिवीजन काफी इंपॉर्टेंट है हर एक चीज के लिए। जब आप इस चीज को आप काम करते हो उसको अगर रिपीटली आप प्रैक्टिस करोगे वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी और वो चीज आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी, ओके। साथ ही साथ प्रैक्टिस कीजिए, तो जो भी आपने टॉपिक पढ़ी है उसके ऊपर बेस करके न्यूमेरिकल्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह होते हैं उसको आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए और साथ ही साथ टेस्ट कीजिए और अपने चीजों पे सेल्फ एनालाइसिस कीजिए कहाँ पे गलती हो रही है और कैसे ठीक किया जाए। ये 3 गोल्डन रूल्स, ये जो 3 आपके गोल्डन रूल्स हो गए, complete the NCERT full, regular revision is a must, and the third is practice through a test and the self analysis, okay। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं आपके टाइम टेबल के बारे में। पहला जो स्टार्टिंग होता है आपका मॉर्निंग रूटीन। अगर मॉर्निंग रूटीन आप देखना चाहते हो तो मॉर्निंग रूटीन बेसिकली आप पकड़ लीजिएगा, आप सुबह 5 बजे उठते हो। 5 AM उठना बहुत जरूरी होता है। सुबह की जो पढ़ाई होती है वो हमें हमेशा याद रहती है। अगर आप सुबह थोड़ी देर के लिए जो हाफ एन आवर 1 आवर के लिए भी आप रिवाइज करते हो तो मैंने एक ऐसा टाइम टेबल बनाया आपके लिए जो काफी इफेक्टिव होने वाली है। तो पहला चीज आप देखते हो, अगर आप सुबह 5 AM से और 6:30 AM के बीच में अगर ये मॉर्निंग वाले रूटीन आप फॉलो करते हो तो यहाँ पे आप 2 चीज देख सकते हो। पहला चीज, आप 1 आवर मैथ्स या साइंस के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए सुबह ही सुबह, जो ओके इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है। और साथ ही साथ जो 30 मिनट होते हैं उसको रिवीजन प्रीवियस डे, मतलब जो आपने पिछले दिन जो पढ़ा था जो भी सब्जेक्ट है उसको आप क्विक एक रिवीजन कीजिए 30 मिनट्स के लिए। हमें मालूम है कि सारे बच्चे का जो स्कूल होते हैं वो लगभग 7 और 7:30 से स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चों को रेडी होना पड़ता है, फिर स्कूल जाना पड़ता है। उससे पहले ये जो 1.5 आवर है ये सुबह के लिए बहुत जरूरी टाइम होती है, जहाँ पे आप अगर जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जैसे आपको मैथ, साइंस, सोशल, इसको अगर आप अच्छे से जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसको अगर ध्यान से अगर देख लोगे, साथ ही साथ एक क्विक रिविजन दे दोगे अपने पिछले दिन को जो आपने रात को पढ़ाई की, ठीक है। तो अभी आते हैं हम लोग स्कूल जाओ, आपके स्कूल टाइम। तो स्कूल टाइम में करना क्या, जो आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान देना है, अलर्ट रहने हैं और जो भी टीचर्स आपको पढ़ाया जा रहा है उसको एब्जॉर्ब कीजिए और माइंड पे रखिए। और कुछ डाउट्स वगैरह जो रहते हैं उसको नोट डाउन करके रखिए, सो दैट नेक्स्ट क्लास पे या आप जब घर पे जाओगे तो उस पर आप क्लियर कर पाओगे। अब हो गया आफ्टरनून प्लान। ये आफ्टरनून प्लान होते हैं 2:30 से 4 बजे तक। यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं जिनके क्लासेस होते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस जैसे ट्यूशन वगैरह कोचिंग रहते हैं तो उनके लिए अलग होगा, और जिनका ट्यूशन या एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं होते हैं उनके लिए अलग होगा। तो बेसिकली 1 घंटा आप पकड़ लीजिए 2:30 से लेकर 3:30 तक आप अदर सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी पे ध्यान दीजिए और हाफ एन आवर आप क्विक एक रिवीजन कीजिए। जैसे आपके होते हैं मैथ्स, ग्रामर्स या लॉन्ग जो क्वेश्चन होते हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। जिनका एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं होते और जिनका एक्स्ट्रा क्लासेस है, हालांकि ट्यूशन या कोचिंग, वो लोग स्कूल से आने के बाद 1 घंटा आराम कर लीजिए, सो लीजिए और फिर उठने के बाद हाफ एन आवर एक क्विक रिवीजन कर लीजिए अपने कोचिंग क्लास में क्या पढ़ाने वाले हैं या ट्यूशन क्लास में आज क्या पढ़ाने वाले हैं आपके टीचर्स, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बेसिकली इवनिंग सेशन 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, ये भी सेम। जिन बच्चे का अगर कोचिंग क्लास रहता है तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको कोचिंग क्लास जाना पड़ेगा या ट्यूशन में जाना पड़ेगा। जिन बच्चे का ट्यूशन या कोचिंग क्लास नहीं रहते वो लोग क्या कर सकते हैं, मैथ्स या साइंस का जो प्रॉब्लम्स वगैरह है उन पे आप ध्यान लगा सकते हो, उनको सॉल्व कर सकते हो, उनको इफेक्टिव वे जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको कोशिश कीजिए जितना हो सके ट्राई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। और साइंस के क्वेश्चन और डायग्राम पे ध्यान दीजिए। साथ ही साथ जो भी आपके डाउट्स होते हैं, ठीक है, उसको भी करने की कोशिश कीजिए। अगर जिन बच्चे का कोचिंग क्लास होता है वो कोचिंग क्लास में जाएंगे, अपने कोचिंग क्लास करेंगे
जो भी चीजें टीचर्स पढ़ाते हैं उनको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, जो भी आपको स्कूल में समझ में नहीं आते और डाउट्स वगैरह को क्लियर कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे नाइट रूटीन। तो नाइट रूटीन बेसिकली 7:30 से लेकर 9:30 PM के बीच 2 घंटे होते हैं। तो यहाँ पे आप 1 घंटा जिस बच्चे को कोचिंग क्लास रहता है उन लोग क्या कर सकते हो, वापस SST इंग्लिश हिंदी पे आप पढ़ लीजिए, ध्यान दीजिए और रिवाइज कर लीजिए आपने जो भी अपने स्कूल पे पढ़ाई किया या कोचिंग पे आपको जो भी अलग से जब पढ़ाया गया उसको भी आप रिवीजन साथ ही साथ कर लीजिएगा। एंड मैथ्स के प्रॉब्लम कीजिएगा, साइंस के क्वेश्चन एंड डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा। जिन बच्चों का ये 2 पार्ट हो गया, जिन बच्चों का कोचिंग क्लास या ट्यूशन क्लास शाम को रहता है और जिन बच्चों का नहीं रहता है वो आपके मैथ्स के प्रॉब्लम साइंस क्वेश्चन पे ध्यान तो देंगे, साथ ही साथ और भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो भी रह गए उन पे आप फोकस कीजिएगा। और फिर आप 9:30 को आपका पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आप प्लान कीजिए नेक्स्ट डे के लिए हाफ एन आवर, फिर आप 10 बजे सो सकते हो। और जिनको पकड़ लीजिए इवनिंग सेशन आफ्टरनून प्लान नहीं हो पाया कि उनका एक्स्ट्रा क्लासेस थे ट्यूशन थे, तो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग और ज्यादा पढ़ सकते हैं 10 बजे से लेके 11:30 बजे, 10 से लेके 11:30 तक एक्स्ट्रा और पढ़ सकते हैं, मैथ्स और साइंस पे ध्यान दे सकते हैं, इसको आप फोकस कर सकते हो। हालांकि आप 11:30 तक कंप्लीट कर सकते हो और नेक्स्ट डे का प्लान करके नेक्स्ट डे आपको क्या पढ़ाया जाएगा, क्या कंप्लीट करना है, क्या पेंडिंग चीजें हैं उसके लिए प्लान करके आप सो सकते हो, या फिर 10 बजे या फिर 11:30। 10 बजे उन बच्चे के लिए जिनका एक्स्ट्रा क्लास या ट्यूशन नहीं रहता और 11:30 उन बच्चों के लिए जिनका एक्स्ट्रा क्लास या ट्यूशन रहता है, ठीक है। अब आता है वीकेंड प्लान, गेम चल रही, ये हो गया वीकेंड प्लान। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वीकेंड प्लान। जब आपके हॉलीडे होते हैं या जब आपके पकड़ लीजिए कुछ वैकेशन रहते हैं तो ये आपके लिए गेम चेंजर साबित करता है। क्यों? जैसे संडे हो गया या हॉलीडे हो गया, उस पर आप फुल सिलेबस पे ध्यान दीजिए, फुल सिलेबस को आप रिवाइज कीजिएगा, कोई एक चैप्टर कोई जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने पे ध्यान दीजिए। ये आपके लिए एक क्या बोल सकते हैं, गेम चेंजर, मतलब एक ऐसा इफेक्टिव पार्ट है जहाँ पे ज्यादा बच्चे मतलब वेस्ट करते हैं टाइम, अपने हॉलीडे को चीजों को वेस्ट करते हैं। यहाँ पे आप इस चीज को अगर यूज करते हो फुल होल डे को अपने फुल सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, तो आपके लिए बहुत ही एडवांटेज होगी। साथ साथ मॉक टेस्ट देने के लिए कोशिश कीजिएगा, मॉक टेस्ट पे ध्यान दीजिए और अपने वीक एरियाज पे फोकस कीजिए, उसको जितना से इंप्रूवमेंट करने के लिए ट्राई कीजिएगा। ये होते हैं आपके गेम चेंजर। ओके, अब आते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखिए, ये जो टाइम टेबल है, ये ऐसा कोई बात नहीं कि ये आर्मी रूल है। यहाँ पे आप अपना टाइम टेबल खुद से आप बना सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए और कंसिस्टेंसी भी होना चाहिए कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होना है, कभी हार्ड एंड फास्ट नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है और साथ ही कंसिस्टेंट, जो पढ़ के मजा आए और आपका बोर्ड का रिजल्ट भी अच्छा है। इसलिए आप टाइम को ऐसा यूज कीजिए कि मतलब अगर आप टाइम को इज्जत दोगे ना तो टाइम आपको रिजल्ट देगा। ये मैं बता रहा हूँ, ये रिमाइंड है, याद कीजिएगा कि टाइम को अगर इज्जत दोगे, अभी से अगर आप टाइम को इज्जत देते हो तो टाइम आपको रिजल्ट बना के देगा। और इस पे सबसे ज्यादा फोकस कीजिएगा, आपके छोटे छोटे हैबिटों पे, छोटे छोटे काम पे आप ध्यान दीजिए। जैसे भी छोटे छोटे चीज पे अगर ध्यान दोगे वो एक बड़ा रिजल्ट आपको ला के देगा अपने एग्जाम में, आपके बोर्ड्स में। तो ये अगर आपने ये एक रिमाइंडर जैसा मैं दे रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट टैगलाइन दे रहा हूँ जहाँ पे आप इस चीज को फॉलो कर लिया, आपका बोर्ड का रिजल्ट सच में बहुत अच्छा होगा, डेफिनेटली मैं ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो चीजें मैंने आपको टाइम टेबल के बारे में बताया क्लास 10 के, यहाँ पर कुछ चीज आप नोट कीजिएगा जो आपको इम्पोर्टेंट लगा, उसको आप अपने हिसाब से बना लीजिए और उसको फॉलो कीजिए। देखिए, टाइम रूटीन बनाना इजी है पर फॉलो करने के लिए 2 चीजें की बहुत जरूरत है, 2 चीजें की जरूरत है। पहला हो गया आपका डेडिकेशन, डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है, और सेकंड हो गया पैशंस, पैशन पे ध्यान। अगर डेडिकेशन और पैशन से हर एक टाइम टेबल को आप अच्छे से फॉलो कर पाओगे जो आपने बनाया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल टाइम रूटीन है, आपको मजा भी आएगा, बोरिंग भी नहीं लगी और रिजल्ट भी अच्छा होगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट कर बताइए कौन से सब्जेक्ट के बारे में आपको स्ट्रेस है और कैसे आपको उसको कवर करना है, कैसे आपको उसको गाइड करना है। तो हमें कमेंट करके बताइए किस सब्जेक्ट में आपको बहुत टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, सर इसको कैसे कंप्लीट करें, इसको कैसे क्लियर करवाया जाए। आप उस पर एक वीडियो बना दीजिए, वो मैं आपके लिए बना दूंगा। तब तक के लिए आज का ये वीडियो यहाँ पे रखते हैं। तो हालांकि मुझे लगता है कि आप इस पे अच्छा फॉलो कर पाओगे और अपना बोर्ड का रिजल्ट अच्छा कर पाओगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्टडी स्मार्ट एंड अच्छे से स्टे काइंड। ओके, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय।